नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने भक्ति सागर चैनल पे आज एक बहुत ही प्यारा कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भगवान विष्णु ने बताया, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप बताइए, मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है। मैं अवश्य तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मेरा यह प्रश्न है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन से पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव के एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी कहती, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक होता है या रहता है। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आप पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी से कहती, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं, यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं। और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, कि 7 जन्मों तक किन स्त्री पुरुष का नाता रहता है। भाग्य में जो नहीं होता है वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई। दोनों ही जीवन का आनंद सुखमय और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, कभी भी एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की, भगवान भजन पूजन भी की है, मगर मैं आपसे एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल, आप इस बात की मलाल मत करना, ना मेरे रहने के बाद मेरी यादों में जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर आगे शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिनकी 16 रानियाँ थीं और सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था।
उधर और राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिनकी भी 1600 रानियाँ थीं और उनके सभी रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों की में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ तुम्हें ढूंढ कर ऐसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपनी मन की सारी बात बता दी। वह बहू कैसी चाहता था। तोता राजा की बात सुनकर राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दीजिए। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसे ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह राजकुमारी कैसी चाहता है और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता वहाँ से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चला देता है। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुँचा जहाँ बहुत भारी बारिश हो रही थी तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ मिला जो खोखला था। वहीं उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले हिस्से में अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और एक पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हों। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी शिव इस कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, वो तोता कहने लगता है, हमारे राजा का कहना है कि हमें इस घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 16 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी बात बताई। फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिव जी की कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए
राजकुमारी के महल में पहुँचे तो महल में एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसके अपने साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो क्रोध में आ गया और उस तोते और मैने को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सज़ा सुनाई, वह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ खतरे में है, जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो, उड़ना हम दोनों को बेमौत मारे जाएंगे, इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारे। चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलें। फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहाँ से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर जब उन्हें मारने पहुँचे तो वे वहाँ नहीं थे। उन्होंने तोता और मैने को बहुत खोजा किंतु वो कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने एक सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है तोते और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया है, इसीलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल न जाएं कि वे वापस महल में आएं, और आकर तोता राजकुमार के दाएं घुटनों और मैना राजकुमार के बाएं घुटनों पर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम दोनों तोता और मैना बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियाँ हैं और आपके यहाँ भी उस राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी। हालांकि आपके दूसरे को कभी देखा नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी, और आपको भी वैसा दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा के बेटे का है। भगवान की कृपा से हम लोग अपने राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर तोते ने राजा की तरह अपना पैर बढ़ा दिया जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी थी। जब राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उस तोते मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस पर्चे को तोता ने साथ में देखा तो उसे तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर में राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उसने कहा, यह तस्वीर देखकर बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आ गई और वह उसे अपने हाथ में ही लिए रहती थी। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी आगे कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे, राजकुमार की पसंद की लड़की उसे मिल गई, वह 10 महीने के अंदर शादी करने के लिए हमारे पास आ जाएं। फिर तोते ने आदर के साथ झुककर राजा को नमस्कार किया और अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे जैसी बहू चाहिए थी वैसी राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे बड़ी कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़े के लिए बहुत शानदार जिन तैयार की गई। सिपाहियों के लिए भी नई और भव्य वेशभूषा तैयार किया गया। बहुत सारी चीज़ें जैसे अनमोल हीरे जवाहर
बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले, उत्तम किस्म की इतरती इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज़ को खुद याद करके एक एक करके मंगवाया। महीने जल्दी गुजर गए। इतनी तैयारियां में समय कब बीत गया राजा को पता नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। राजा पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे पर शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान करना माना जाता है। जैसे ही राजकुमार के पिता का मृत्यु का शोक काल समाप्त हुआ, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी के विवाह करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर था, इसीलिए राजकुमार बहुत ही शीघ्र वहां पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाला, किंतु अगर वह राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वही उसका प्रिय तोता मारा गया। बगीचे के माली ने उस तोते को मार डाला, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और वह आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। यह बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर आई, कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वह बगीचा था। उसने उस बगीचे की ओर नजर डाली, उसे राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजा को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर सीधे अपने महल लौट गई, क्योंकि उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार के तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले, अगर वह ना खाए उसमें अपनी उंगली घुसा दे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिवजी पार्वती को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, वह दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना खाया नहीं तो दासी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उस प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उससे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी ने मुझसे प्रेम करती है। यह सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने वह चिट्ठी देखकर पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को सर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत ही खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार से कैसी होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यही सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी इस राजकुमार से कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी जादूगरनी के घर गए तो जादूगरनी ने सोचा राजकुमार को एक कमरे में बुला लिया, उसे गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया।
अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिल पाता। उधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह लड़की जहाँ भी जाती भैंसा उसके पीछे जाता। रात को जब वह जादूगरनी की बेटी भैंसे के गले में रस्सी का फंदा निकाल देती है तो राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती वह फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती और वह फिर से भैंसा बन जाता। दिन भर उसके साथ बाहर घूमता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन हो गए थे। वह पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा तो नहीं किसी ने उसका कत्ल कर दिया? फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त किया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो बहुत सारे घरों में आने जाने की अनुमति मिल गई। इस वजह से उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उस पर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी के व्यवहार जानता था। बहुत अच्छा व्यवहार था। फिर एक दिन उसी नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम करता था। वह किसी की भी खोई हुई चीज़ को सूंघ कर बता सकता था। फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं सबको यहाँ इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के दरबार के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बात बताई कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा तो वह एकदम से भड़क गई। उसने आदेश दिया कि उस भैंसे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिक भैंसे के गले से पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और रस्सी निकलते हुआ भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वा कर कारागाह में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा। मैं एक औरत हूँ, इसीलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझें। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर वह राजकुमार राजा बना और वह राजकुमारी रानी। फिर उस जादूगरनी की बेटी को रानी ने कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म से उसके पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसीलिए उसे भी अब राजा की कैद खान का सामना करना पड़ा। राजा और रानी एक दिन घूमते हुए निकले। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगे। वह पेड़ कई साल पुराना था। उसी पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नज़र उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ गई। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गईं और उसने जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपसे बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपको खुशी के लिए संतान नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में हम दोनों एक हो मिले हैं पति पत्नी के रूप में। यह हमारा प्रेम है, इसीलिए हम फिर मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा
और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पूर्व जन्म में जो भी अधूरे भाग्य थे वे इस जन्म में पूरे हो गए। रानी ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक पति पत्नी अपने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र रत्न भी जन्म दिया। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोध भाव नहीं रखते तो इसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक रहता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता तो उसे भी धोखा मिलता है। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में फिर मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी भाग्य की देवी पूरा करती हैं। जैसे कि राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसे संतान का सुख भी मिला। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरा ज्ञान यह भी प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था, इसीलिए वह अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए वह चाहे कितना चाल चली वह राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसीलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वही राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। आगे फिर भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक होता है, इसीलिए इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज़ भाग्य में नहीं है वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो नहीं मिलती, इसीलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद खाने में गुजर गया। जब माता लक्ष्मी ने यह कथा पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब मैं यह कथा सुनकर पूरी संतुष्ट हो गई। प्रेम से बोलो विष्णु हरि की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।